हेलो ऑल। और आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे कि मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप एक्सपीरियंस कैसा था और कौन सी कंपनी थी, कंपनी का नाम क्या था या फिर कहाँ पर है वो कंपनी, और कितना रुपए मिला मुझे जब मैंने फर्स्ट इंटर्नशिप ज्वाइन किया, और स्टाइफन कितना था। ये सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे। और क्या सीखने को मिला इंटर्नशिप के दौरान, कितने दिन की इंटर्नशिप थी या फिर रहते ना, और ड्यूरेशन रहता है कि इंटर्नशिप की आपको पूरे फुल टाइम तो लेते नहीं, लेकिन इंटर्नशिप में क्या होता है एक पर्टिकुलर मंथ रहता है। तो कितने मंथ का इंटर्नशिप था, क्या सीखने को मिला, सीनियर्स कैसे थे, किस लेवल पर काम होता था, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बात है 2021 मार्च पर, ठीक है। मार्च 2021 पर मुझे अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप एक्सपीरियंस करने को मिला, और जो कि एक स्मॉल स्केल कंपनी बोल सकते हैं, या फिर उतने लोग नहीं थे, लेकिन एक स्मॉल स्केल कंपनी थी, सर्विस बेस्ड कंपनी थी। सर्विस बेस्ड यानी उनके प्रोडक्ट्स थे अपने, और वो दूसरों के लिए सर्विस प्रोडक्ट्स या फिर सर्विस प्रोवाइड करती थी। PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर जो है वो काम करती थी मेरी फर्स्ट कंपनी, और मैं अभी भी PHP पर ही काम करता हूँ। और PHP सीखने का मौका मिला मुझे फर्स्ट इंटर्नशिप एक्सपीरियंस पर। जैसे ही मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ 2021 पर, वैसे ही 3-6 महीने की क्लासेस की थी मैंने जस्ट, और उसके बाद जो है मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मुझे इंटर्नशिप मिल गई, ठीक है। और वो था 6 महीने की इंटर्नशिप थी, और 6000 मुझे मिलते थे फर्स्ट इंटर्नशिप पर, ठीक है। एज अ स्टाइफन पर मंथ मुझे 6000 मिलता था। और उसके बाद जो है वो 6 महीने मैंने काम किया, मार्च 2021 टू लेकर अगस्त 2021 तक। और इस 6 महीने के दौरान मुझे पता चला कि किस तरह से कंपनी लेवल पर काम होता है। वैसे तो वर्क फ्रॉम होम ही था सेकेंड कोविड जब लगी थी उसके दौरान, बट जो रहती है ना, जो आपकी मीटिंग्स होती है ऑनलाइन, या फिर जो एक कल्चर रहता है ऑफिस कल्चर, मैंने ऑफिस भी ज्वाइन किया था फॉर अ मंथ, बट वो उतना खास मतलब हुआ नहीं, क्योंकि कोविड था, सेकंड कोविड था उसके वजह से। बट था 1 महीने तो भी मैंने ऑफिस जाकर देखा, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम था। ये सारी चीज़ें सीखने को मिली। सीनियर से इंटरेक्ट बहुत होता था, या फिर सीनियर्स बताते थे कि कोई चीज़ें सीखनी है तो वो बताते थे आपको, मतलब करके देते थे, सेटअप करके देते थे। कुछ चीज़ें नहीं समझी तो वो बताते थे कि किस तरह से टैकल करना है, किस चीज़ है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो मुझे सीनियर से सीखने मिला। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि कोई प्रोग्राम अगर आप लिखते हो वो नहीं चलता है, या फिर कोई मॉड्यूल पर आप काम कर रहे हो तो नहीं होता वो मॉड्यूल, ठीक है, आपसे। लेकिन सीनियर्स की बात करूँ तो वो छोड़ते नहीं किसी चीज़ को। अगर आपको कोई चीज़ आ नहीं रही है तो छोड़ नहीं देते, वो उस पे लगे ही रहते हैं। वो ढूंढते हैं, गूगल करते हैं, इधर उधर सर्च करते हैं, सारी चीज़ें होती है। उसके बाद जो है वो सॉल्व करते हैं वो चीज़ों को, ऐसा छोड़ते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें सीखने को मिली, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। छुट्टियाँ रहती थी, वीकेंड्स रहते थे आपको, और एक कल्चर था, एक मतलब IT कल्चर जो रहता है वो एक्सपीरियंस करने को मिला। और आप एक कॉलेज स्टूडेंट रहते हो, उसके बाद आपको अचानक से इंटर्नशिप मिल जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। उसके बाद ग्रो करते गए, आप सीखते गए, नई टेक्नोलॉजी सीखते गए, नए फ्रेमवर्क सीखते गए। मुझे तो जब मैंने पहले इंटर्नशिप पर जब ज्वाइन किया था, तब तो मुझे पता भी नहीं था कि PHP पर ऐसा काम होता है। मैंने सिर्फ सुना था कि PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। बट जब काम के उस पर आगे आगे जब चीज़ें होती गई, तो फिर समझा कि हाँ, ऐसा भी होता है। अभी भी अगर कुछ नई चीज़ें मैं सुनता हूँ या फिर देखता हूँ तो पहली बार का एक्सपीरियंस मुझे याद आता है। तो ये सारी चीज़ें सीखने को मिली, और बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। ऐसा है नहीं कि ऐसा ही था, बट अच्छा था। सर्विस बेस्ड कंपनी थी, और नागपुर में लोकेट है, वो भी बता देता हूँ मैं, ठीक है। फ़िलहाल मैं अभी भी नागपुर में ही हूँ, दूसरे कंपनी में हूँ, लेकिन एज़ मच एज़ बहुत अच्छी कंपनी थी वो। मेरे फर्स्ट इंटर्नशिप एक्सपीरियंस वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कोडिंग सीख रहे हैं और जो अभी कॉलेज पर है, तो उन्हें जो है वो थोड़ा-सा मैं गाइड कर सकूँ, या फिर बता सकूँ कि किस तरह से आप अपने लर्निंग्स को अपने लर्निंग्स का साथ कभी ना छोड़ें, हमेशा सीखते रहें। अपॉर्चुनिटीज़ को कभी ना छोड़ें, है ना। जो भी अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं, आपके दोस्त जो भी आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं आपके सीनियर्स, तो उनकी बातें सुनें, आपके टीचर्स की बात सुनें,
और बस और ग्रो करते रहो और स्किल सीखो, क्योंकि स्किल बेस्ड अगर आप स्किल बेस्ड रहोगे तो आपको नौकरी पाने से या फिर बिज़नेस करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आई होप यह मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप एक्सपीरियंस जर्नी सुनकर आपको अच्छा लगा होगा या फिर चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से फर्स्ट इंटर्नशिप एक्सपीरियंस मेरा था। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। ट्यूटोरियल्स तो वैसे मेरे चैनल्स पर डाल ही रहा हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप कोडिंग करते रहिएगा। एंड थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।